इस साल फिर नीट के एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं। इस बार व्हाट्सएप के जरिए हुए हैं और हर साल की कहानी है। पहले पेपर लीक होंगे, फिर सीबीआई जांच की लीपापोती होगी, फिर छोटी मछलियां पकड़ ली जाएंगी, बड़े बड़े मगरमच्छ खुले में तैरते हुए रहेंगे, आजाद रहेंगे। ये एग्जाम्स, ये परीक्षा बच्चों की नहीं हो रही, ये इम्तिहान बच्चों के माता पिता के सब्र का हो रहा है, मेरे और आपके सब्र का हो रहा है। हर साल की कहानी है। मंत्री अगर 2024 में हटा दिया जाता तो 26 के ये पेपर लीक नहीं होते, मगरमच्छ यूं आजादाना घूम नहीं रहे होते। प्रधानमंत्री जी, आपने तो, हमने सुना बचपन में मगरमच्छ पकड़े थे, ये मगरमच्छ पकड़ में क्यों नहीं आ रहे? क्या इसलिए कि इन मगरमच्छों के तार भाजपा के नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं? राजस्थान में तो वो सरेआम भाजपा का पदाधिकारी है और वो खुद बोल रहा है कि बड़ी मछलियां आजाद हैं, हमें पकड़ लिया। मंत्री को आपने बंगाल भेज दिया चुनाव की ड्यूटी में, अब वो पसीना पोंछ रहे हैं, आ गए हैं, फिर आप अगले चुनाव में भेज देंगे। मंत्रियों का ये काम है, परीक्षा नहीं लेनी उन्हें। प्रधानमंत्री जी, ये सड़ांध के लिए इन्वेस्टमेंट है, ये निवेश हो रहा है। आने वाले 10, 20, 25 साल ये लोग डॉक्टर बनेंगे जो व्हाट्सएप के जरिए लीक पेपर को पढ़कर एग्जाम देकर पास होते हैं। अगले 25, 30 साल तक ये डॉक्टर रहेंगे, 40 साल तक ये डॉक्टर रहेंगे। सिस्टम और समाज और स्वास्थ्य सेवाओं की जो सड़ांध है वो आज नहीं, उसकी बदबू आ रही, आने वाले 50 सालों तक वो बदबू हमें झेलनी होगी। प्रधानमंत्री जी, परीक्षा पे चर्चा आप मत कीजिए। बच्चों को पता है परीक्षा कैसे देनी है, परीक्षा कैसे लेनी है ये किसको पता है? आपकी सरकार में ऐसा कौन है? क्या ये सब जो सरकार में बैठे हैं ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए यहां तक पहुंचे हैं और इसी यूनिवर्सिटी के जरिए आप अस्पतालों में डॉक्टर पहुंचाना चाहते हैं? बंद करिए परीक्षा पे चर्चा और कैसे ईमानदारी से परीक्षा हो इस पे कुछ चर्चा आपस में कर लीजिए, देश का थोड़ा हित होगा। हटाइए इस मंत्री को, हटाइए उन तमाम अफसरों को, ये छोटी मछलियों से काम नहीं चलेगा। हटाइए उन मगरमच्छों को जो हमारे 25 लाख परिवारों को तबाह करके बैठे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खेल रहे हैं, जो आने वाले 50 साल के लिए ऐसी सड़ांध पैदा करके जा रहे हैं जिसको झेलना मुश्किल हो जाएगा। जय हिंद। इस साल फिर नीट के एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं। इस बार व्हाट्सएप के जरिए हुए हैं और हर साल की कहानी है। पहले पेपर लीक होंगे, फिर सीबीआई जांच की लीपापोती होगी, फिर छोटी मछलियां पकड़ ली जाएंगी, बड़े बड़े मगरमच्छ खुले में तैरते हुए रहेंगे, आजाद रहेंगे। ये एग्जाम्स, ये परीक्षा बच्चों की नहीं हो रही, ये इम्तिहान बच्चों के माता पिता के सब्र का हो रहा है, मेरे और आपके सब्र का हो रहा है। हर साल की कहानी है। मंत्री अगर 2024 में हटा दिया जाता तो 26 के पेपर लीक नहीं होते, मगरमच्छ यूं आजादाना घूम नहीं रहे होते। प्रधानमंत्री जी, आपने तो, हमने सुना बचपन में मगरमच्छ पकड़े थे, ये मगरमच्छ पकड़ में क्यों नहीं आ रहे? क्या इसलिए कि इन मगरमच्छों के तार भाजपा के नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं? राजस्थान में तो वो सरेआम भाजपा का पदाधिकारी है और वो खुद बोल रहा है कि बड़ी मछलियां आजाद हैं, हमें पकड़ लिया। मंत्री को आपने बंगाल भेज दिया चुनाव की ड्यूटी में, अब वो पसीना पोंछ रहे हैं, आ गए हैं, फिर आप अगले चुनाव में भेज देंगे। मंत्रियों का ये काम है, परीक्षा नहीं लेनी उन्हें। प्रधानमंत्री जी, ये सड़ांध के लिए इन्वेस्टमेंट है, ये निवेश हो रहा है। आने वाले 10, 20, 25 साल ये लोग डॉक्टर बनेंगे जो व्हाट्सएप के जरिए लीक पेपर को पढ़कर एग्जाम देकर पास होते हैं। अगले 25, 30 साल तक ये डॉक्टर रहेंगे, 40 साल तक ये डॉक्टर रहेंगे। सिस्टम और समाज और स्वास्थ्य सेवाओं की जो सड़ांध है वो आज नहीं, उसकी बदबू आ रही, आने वाले 50 सालों तक वो बदबू हमें झेलनी होगी। प्रधानमंत्री जी, परीक्षा पे चर्चा आप मत कीजिए। बच्चों को पता है परीक्षा कैसे देनी है, परीक्षा कैसे लेनी है ये किसको पता है? आपकी सरकार में ऐसा कौन है? क्या ये सब जो सरकार में बैठे हैं ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए यहां तक पहुंचे हैं और इसी यूनिवर्सिटी के जरिए आप अस्पतालों में डॉक्टर पहुंचाना चाहते हैं? बंद करिए परीक्षा पे चर्चा और कैसे ईमानदारी से परीक्षा हो इस पे कुछ चर्चा आपस में कर लीजिए, देश का थोड़ा हित होगा। हटाइए इस मंत्री को, हटाइए उन तमाम अफसरों को, ये छोटी मछलियों से काम नहीं चलेगा। हटाइए उन मगरमच्छों को जो हमारे 25 लाख परिवारों को तबाह करके बैठे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खेल रहे हैं,
जो आने वाले 50 साल के लिए ऐसी सड़ांध पैदा करके जा रहे हैं जिसको झेलना मुश्किल